अभी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, जब रील्स देख रही थी, तो एक लोग का डायलॉग है इस पूरे इलेक्शन में कि राम का नाम लेकर जीतना पड़े, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे। तो मैं आपको इस पे एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो एक बार एक बाबा रहते हैं, उनके साथ में उनका एक शिष्य रहता है। वो शिष्य थोड़ा सा अलग सा स्वभाव का रहता है। बाबा जी की हर बात में एक आदत रहती है, वो कहते हैं राम जी जाने, राम जी चाहेंगे तो हो जाएगा, राम जी करेंगे तो कर लेंगे, जैसी राम जी की इच्छा। तो उस युवक ने एक दिन एक बात बोली कि क्या है बाबा, हर बात में क्या राम जी करते रहते हो? क्या है राम जी? कौन है राम जी? मतलब राम जी ही तुम्हारे सब करेंगे तो होगा? चलो आज पूरा दिन मैं भोजन नहीं करूँगा, देखता हूँ तुम्हारे राम जी कैसे भोजन करा लेते हैं। बाबा जी ने कुछ नहीं बोला, हल्का सा मुस्कुराए, कहे राम जी में बहुत ताकत है बच्चा, चैलेंज मत कर। अब वो युवक भी थोड़ा सा तो डर गया। उसने कहा कह तो दिया है, लेकिन सच में राम जी ने कोई कमाल दिखा दिया तो क्या करूँगा। तो वो अपने आश्रम से बाहर, शहर के बाहर जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। मुंह पे एक कपड़ा भी बांध लिया हल्का सा, कि आज तो पूरा दिन कुछ भी हो जाए, नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा, देखता हूँ कैसे राम जी खिलाते हैं। अभी थोड़ी देर हुए ही थे उस पेड़ पे चढ़े हुए, तब तक एक पूरा मारवाड़ी समुदाय कहीं से तो गुजर रहा था। तो जिस पेड़ पे वो युवक चढ़ा था, वो पेड़ बहुत छायादार और बहुत खूबसूरत था। तो चूंकि उनकी यात्रा लंबी थी मारवाड़ी समुदाय की, तो उन सब ने सोचा कि पेड़ सुंदर है, छायादार है, इसी के नीचे कुछ भोजन पकाते हैं और खाते हैं, विश्राम करते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे, प्रस्थान करेंगे। तो सब लोगों ने भोजन बनाया, और आपको जैसा कि पता है मारवाड़ी समुदाय का भोजन जो है एक से एक होता है, बहुत सुंदर सुंदर टेस्टी खाने होते हैं। तो उन्हें एक से एक भोजन पकाया, और बिल्कुल खाना खाने ही वाले थे तब तक घोड़ों की जो टपटपाहट होती है, कट 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 कट, वो उनके कानों में पड़ी। तो अब ये तो तय हो गया कि आसपास ज़्यादा की संख्या में घोड़े हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, और वो जमाना दूसरा था, तो लुटेरे डाकू ये सब भी जंगलों में आते थे। मारवाड़ी समुदाय धनी भी बहुत होता है, पैसे बहुत होते हैं उनके पास। तो वो लोग क्या करते हैं, पका पकाया खाना एकदम परोसा हुआ था, लेकिन वो जैसे का तैसा उस भोजन को छोड़ते हैं, और वो पूरा का पूरा उस समुदाय जो कुनबा है, वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाता है उस जगह से। डाकू लोग सब आते हैं, वो सच में लुटेरे होते हैं, और वहाँ आते हैं, पेड़ भी खूबसूरत है, नीचे भोजन भी पका हुआ है, और बहुत दूर से यात्रा करते हुए आ रहे हैं। तो सब थके हुए थे और सबको भूख लगी थी, भोजन करना था। तो सरदार से पूछा गया कि सरदार क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं, भोजन भी है, कुछ खा लें, आराम कर लें, पानी पी लें, और फिर आगे की यात्रा की जाएगी। अब इस पूरे घटनाक्रम में भोजन पकना, मारवाड़ियों का आना, वहाँ से जाना, वो सब वो युवक देख रहा है। खूबसूरत सुगंधित जितने भी भोजन हैं, उनका जो महक है खूबसूरत, वो ले रहा है, और उसको भूख भी लग रही है, उसको मन कर रहा है खाने का, लेकिन प्रण है कि नहीं, आज तो राम जी को चैलेंज किया हुआ है। और इधर वो डाकुओं का सरदार आदेश दे देता है कि हाँ ठीक है, चलो बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, भोजन करते हैं, और फिर आगे की यात्रा करेंगे। सब वहाँ रुक जाते हैं, उतर जाते हैं, घोड़ों को बांध लेते हैं, लेकिन जैसे ही भोजन शुरू करते हैं, उस पूरे डाकुओं के ग्रुप में से एक कोई आदमी बोल पड़ता है, पर सरदार सोचने वाली बात यह है कि इस जंगल में खाना बना के रखा किसने है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा की कोई साजिश हो, उसने कुछ ऐसा प्लान करके रखा हो, या कुछ इसमें मिला के रखा हो कि हम सारे यहाँ पे खाते ही मूर्छित हो जाएं और वो हमें पकड़वा ले। पक्का आसपास उनका कोई ना कोई सिपाही ज़रूर है जो हमें देख रहा है, और हमें कुछ देर बाद वो पकड़ लेगा। अब सरदार को भी बात सही लगी कि जंगल जो सुनसान है, जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ इतना स्वादिष्ट भोजन भला कैसे। तो आदेश दिया गया कि खोजो, आसपास कोई सैनिक हो सकता है, हम सब उसको खोजेंगे। तो आसपास खोजा गया, और खोजते खोजते एक आदमी ने पेड़ के ऊपर भी निगाह डाली, तो झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ वो युवक उन्हें देख गया। डाकुओं ने उस युवक को ऊपर से नीचे उतारा, उससे बोला डांट के कि क्या इस खाने में तुमने जहर मिला रखा है, या कोई ऐसी दवा जिसको हम खाते ही मूर्छित हो जाएं? उस युवक ने तो हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए पूरी कहानी एकदम सच सच बताई डाकुओं को, कि कैसे मारवाड़ी कुनबा वहाँ आया था, कैसे उन्होंने भोजन पकाया, और कैसे आपकी घोड़ों की खटपटाहट सुन के वो वहाँ से चले गए, भाग गए। पर इतनी आसानी से यकीन कर लें, ये संभव नहीं है। डाकू के सरदार ने कहा एक काम करो, मुंह से कपड़ा निकालो इसके,
और पहला खाना निवाला इसे खिलाओ। खिलाने के बाद देखेंगे अगर थोड़ी देर तक इसे कुछ ना हुआ तब हम सब बैठ के इस भोजन को खाएंगे। युवक हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, इस भोजन में कुछ नहीं मिला है, आप सब खा सकते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है भोजन। पर कौन सुनता। 2 डाकुओं ने युवक के हाथ पकड़ लिए। एक ने उसका मुंह कस के दबाया और डाकुओं के सरदार ने उसके मुंह में वो स्वादिष्ट व्यंजन एक के बाद एक ठूसने लगा, खिलाने लगा। इतना ज़्यादा खिलाने लगा कि युवक बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से बस आंसुओं की बरसात हुए जा रही थी। आसमान की तरफ देख रहा था और बार बार यही कह रहा था कि ऊपर वाले तो सच में धन्य है, और सच में धन्य है ये राम का नाम। मैंने तो आज सोचा था कि राम जी क्या भला बैठे बिठाए भोजन खिला सकते हैं। राम जी कैसे मुझे खिलाएंगे जब मैं खुद नहीं खाना चाहूँगा। मगर मेरे सारे अहम को तोड़ के रख दिया गया और उस दिन वो सच में मान गया कि राम जी हैं और राम जी का नाम मायने रखता है और उनका नाम लेने से सच में काम होते हैं। बस विश्वास पक्का होना चाहिए और थोड़ी सी परीक्षा होती है, उसके बाद आप चमकेंगे, आपका काम भी होगा। और जो ज़्यादा चैलेंज करता है कि राम का नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, से उसकी जीत में शंका और संशय तो आ ही जाता है। सही कहा ना। जय श्री कृष्ण। राम राम।